Assalamu alaikum 9th class. Open your books of physics unit number 9. Page 203. Greenhouse effect. रेडिएशंस हमने की थी. मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं. पहले कंडक्शन का प्रोसेस किया था, फिर कन्वेक्शन का प्रोसेस किया था, फिर रेडिएशंस हम कर रहे हैं. रेडिएशन जो है ये वो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. किसी मीडियम के बगैर जो है वो हीट की रेज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, जैसे सन रेज़ होती हैं. उसमें से जो है वो अब हमने करना है नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. ग्रीन हाउस जैसे नाम से पता चल रहा है, ग्रीन हाउस एक ग्रीन घर जो बना लेते हैं. आपने लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पे प्लांट्स होते हैं कुछ, उनको जो है वो एक ग्रीन कलर की नेट से कवर किया जाता है. वो उनका एक छोटा सा हाउस बनाया जाता है जो कि ग्रीन कलर की नेट से कवर होता है. उसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो एक ग्रीन कलर की नेट बनाई जाती है प्लांट्स के लिए, जैसे आगे आप देखें नेक्स्ट पेज पर इस तरीके से बना हुआ है. अब ये जो ग्रीन हाउस बनाया जाता है, जो सन की रेडिएशंस होती हैं वो शॉर्ट वेव लेंथ की होती हैं, लॉन्ग की भी होती हैं. वो तमाम जो वेव लेंथ है वो इस ग्रीन हाउस में से गुजर के नीचे आ जाती हैं, ये प्लांट्स तक पहुंच जाती हैं. क्योंकि वो शॉर्ट वेव लेंथ होती हैं वो इस ग्रीन हाउस की नेट में से गुजर जाती हैं. लेकिन ये जो नेट लगाई जाती है ग्रीन हाउस की, ये जो लॉन्ग वेव लेंथ्स हैं उनको रोक लेता है. सन की शॉर्ट वेव लेंथ्स को गुजरने देता है, लॉन्ग वेव लेंथ को रोक लेता है. इस तरह शॉर्ट वेव लेंथ की रेडिएशंस जो हैं वो नीचे इन प्लांट्स तक पहुंच जाती हैं. अब प्लांट्स जो हैं वो अंदर हीट अप हो जाते हैं. उसके बाद ये दोबारा से जो है वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं. हर हॉट बॉडी रेडिएशंस को इमिट करती है. लेकिन ये अर्थ और ये प्लांट्स और ये तमाम चीज़ें जो ग्रीन हाउस के अंदर होती हैं, ये जिन रेडिएशंस को इमिट करती हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. वो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो इस ग्रीन हाउस की नेट में से, इस शीट में से पास नहीं कर सकती हैं. अब क्या होता है कि वो गुजर के अंदर आ तो गई हैं, लेकिन जब वो वापस जाने लगती हैं तो उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये शीट जो है वो उनको रोक लेती है. इस तरह ये सारी की सारी हीट जो है वो अंदर ट्रैप हो जाती है. और ये जो प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा हीट जो है वो मिल जाती है. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है, ग्रीन हाउस ज़्यादातर उन प्लांट्स के लिए बनाया जाता है जिन्हें नॉर्मल हीट से ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है. अब ये सन की सारी रेस जो है वो अंदर ट्रैप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें वापसी का रास्ता नहीं मिलता. इस तरह ये एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है. इसकी देखें, हाउ कैन दी टेम्परेचर इन अ ग्रीन हाउस बी मेंटेन. ग्रीन हाउस में टेम्परेचर को मेंटेन कैसे रखा जाता है. लाइट फ्रॉम दी सन कंटेन्स थर्मल रेडिएशंस ऑफ लॉन्ग वेव लेंथ एज वेल एज लाइट and ultraviolet radiations of short wavelength. Glass and transparent polythene sheets allow radiations of short wavelength to pass through easily, but not long wavelengths of thermal radiation. पॉलीथीन शीट जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ्स को तो गुजरने देती है, लेकिन सन की लॉन्ग वेवलेंथ्स को जो है वो रोक लेती है. थस अ ग्रीन हाउस बिकम्स अ हीट ट्रैप. इस तरह ये ग्रीन का हाउस जो है वो हीट का ट्रैप बन जाता है कि शॉर्ट वेवलेंथ्स अंदर गुजर के आ गई हैं, लेकिन जब वो वापस जाने लगती हैं तो उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से उनको ट्रैप कर लेता है. Radiations from the sun pass easily through the glass and warms the objects in a greenhouse. These objects and plants, such as shown in figure, give out radiations of much longer wavelength. जो भी प्लांट्स अंदर होते हैं वो जो रेडिएशंस इमिट करते हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है. ग्लास एंड ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन शीट्स डू नॉट अलाउ देम टू स्केप आउट ईजीली. अभी जो ग्लास की शीट होती है वो इन को जो है वो ईजीली ट्रैप नहीं निकलने नहीं देती, उन्हें ट्रैप कर लेती है. एंड आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द ग्रीन हाउस. तो ये तमाम जो हैं वो इस शीट से रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर ही आ जाती हैं. दिस मेंटेन्स द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोमिस बेटर ग्रोथ ऑफ द सम प्लांट. यानी कुछ प्लांट्स हैं जिनको ज़्यादा हीट चाहिए होती है, तो ग्रीन हाउस उनके लिए जो है वो एक अच्छा हीट प्रोवाइड करने का सोर्स होता है. यहाँ तक आपने बताना है कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. उसके बाद आगे ये है कि ग्रीन हाउस की ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, उसमें ग्रीन हाउस का क्या इम्पैक्ट है, ग्रीन हाउस किस तरीके से उसमें काम कर रहा है. अब हमारी अर्थ जो है उसमें भी एक ग्रीन हाउस ही का काम हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो मिलकर, ये देखिए अगर हमारी अर्थ है तो ये जो लेयर है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की है. इसने जो है वो हमारी अर्थ के गिर्द जो है वो एक नेट बनाई हुई है. ये बिल्कुल वही काम करिए जो ग्रीन हाउस करता है. ये सन की शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस को अंदर तो आने देता है, अर्थ तक पहुंच जाती है,
लेकिन जब अर्थ से ये रेडिएशन वापस जाने लगती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो लेयर है ये ग्रीन हाउस का काम करती है, और ये देखें इसको रिफ्लेक्ट करके जो है वो वापस कर देती है। शॉर्ट वेवलेंथ की अंदर तो आने देती है, लेकिन अर्थ से जो लॉन्ग वेवलेंथ की रेस जाती हैं वो उनको वापस कर देती है। इस तरह ये सारी की सारी अर्थ की जो हीट है, सारी की सारी सन की जो हीट है वो अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाती है। इसी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो है वो ग्रीन हाउस का बहुत बड़ा जो है वो एक रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आल्सो बिहेव्स इन अ सिमिलर वे टू रेडिएशंस एज ग्लास और पॉलीथन। Earth's atmosphere contains carbon dioxide and water vapors. It causes greenhouse effect and thus maintains the temperature of the earth. During the recent years, the percentage of carbon dioxide has increased considerably. This has caused an increase in the average temperature of the earth by trapping more heat due to greenhouse effect. This phenomena is known as global warming. This has serious implication फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट। यानी ग्लोबल क्लाइमेट जो पूरी हमारे ग्लोब का क्लाइमेट बढ़ रहा है उसमें एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वजह से प्रोड्यूस होता है। यहाँ तक आपने जो है वो इसका इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग है, ये लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी अक्सर आ जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस का, इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे आपने अच्छे तरीके से जो है वो लर्न करना है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।